Hello students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है। आप प्रेजेंट हैं इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के लाइव चैनल पर, जिसमें IIT JEE एडवांस 11th 12th एंड CBSE BSCB NDA एयरफोर्स की तैयारी के लिए फुल कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। यहाँ पर आप अगर इसे स्टडी करते हैं तो मेरे इस चैनल्स का 100% गारंटी है, मेरे बताए अनुसार चलने के अकॉर्डिंग आप 100% सेलेक्टेड पर्सन होंगे। ठीक है, ये मेरा 110% वादा है, आपसे प्रॉमिस है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, बिना वक्त को बर्बाद किए आज के टॉपिक के बारे में जानने। तो आज का मेरा कॉन्सेप्ट क्लास है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर अवयव का परिवर्त, ठीक है, और इसका गुण। तो आज का क्लास होगा हम लोग का अवयव का परिवर्त एवं इसका गुण। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने की ओर। ठीक है, वेलकम टू माय लाइव क्लास बाय रोशन सर। कॉन्सेंट्रेट अगेन। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स अवयव का परिवर्त, इंग्लिश में बोलते इसे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स अवयव का परिवर्त। क्या होता है अवयव का परिवर्त? वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट अगेन। कहते हैं यहाँ पर उस अवयव को दिए गए अवयव का परिवर्त करते हैं। मतलब किसी दिए गए अवयव का अगर हमें परिवर्त निकालना है, या किसे कहेंगे जो अवयव के पंक्ति को, यानी दिए गए अवयव के पंक्ति को संगत स्तंभ में, यानी कि दिए गए पंक्ति के अवयव का जो पंक्ति रहेगा उसे संगत स्तंभ में बदलने के बाद प्राप्त होता है। या ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर पंक्ति के अवयव को संगत स्तंभ के अवयव में लगातार बदल दिया जाए। प्रत्येक पंक्ति के अवयव को प्रत्येक स्तंभ के संगत स्तंभ के अवयव में बदल दिया जाए तो जो प्राप्त होगा उसे दिए गए अवयव का परिवर्त कहते हैं। एक बार फिर से, उस अवयव को दिए गए अवयव का परिवर्त करते हैं जो अवयव की पंक्ति को संगत स्तंभ में बदलने के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, इसे अगर मान लिया जाए कि जो अवयव था उसे अगर हम a बोलते हैं तो इसके परिवर्त को सूचित करेंगे a का पावर t और a डैश। ठीक है, तो यानी कि इसे सूचित किया जाता है कैसे? a का पावर t और a डैश। यह सिर्फ लिखने के लिए बोला जाता है, ऐसे पढ़ते हैं a का परिवर्त। ठीक है, a का परिवर्त, दोनों का सेम सेंस है। अब अवयव के दुनिया में जब इस तरह का सिंबल, इस तरह का सूचक नजर आए तो इसे हम लोग पढ़ेंगे अवयव का परिवर्त, और इंग्लिश भाषा में पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट अगेन। जैसे यहाँ पर हम लोग बोलेंगे a बराबर क्या है? ABCD। a बराबर क्या है? ABCD। तो अगर हमें इसका परिवर्त यानी कि इसका ट्रांसपोज निकालना है, a डैश निकालना है, तो क्या होगा? ध्यान से, अभी हमने बताया पंक्ति के अवयव को, यह हो गया पंक्ति, प्रथम पंक्ति। तो संगत का मतलब अगर पहला पंक्ति है तो उसे पहला स्तंभ में, ठीक है, अगर दूसरा पंक्ति का अवयव है तो उसे दूसरा स्तंभ में। इस तरह से बदल देंगे तो जो अवयव प्राप्त होगा वो दिए गए अवयव का परिवर्त कहलाएगा। अगर यह a है तो यहाँ पर a डैश या a के पावर t जैसा लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे अवयव a का परिवर्त। ठीक है, यानी उस अवयव को दिए गए अवयव का, एक बार फिर से समझें, उस अवयव को दिए गए अवयव का परिवर्त करते हैं जिसके पंक्ति के अवयव को संगत स्तंभ में, अगले पंक्ति के अवयव को अगले संगत स्तंभ में, इस तरह से प्रत्येक अवयव के साथ हम लोग करके लिख देंगे तो जो अवयव प्राप्त होता है उसे दिए गए अवयव का परिवर्त कहते हैं। इसे a का पावर t या a डैश द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए कमेंट बॉक्स में जाकर y टाइप करें। दैट्स योर लाइव क्लास एंड फुल मोटिवेटेड क्लास। कॉन्सेंट्रेट एंड वेलकम टू माई लाइव क्लास। चलिए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं यहाँ पर इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस और मोर वे में देखने। कॉन्सेंट्रेट, बने रहे रोशन सर के साथ, ध्यान देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास a इक्वल टू 5 -1 6 7 एंड b इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2 1 3 4। तो कह रहा है प्रूव डेट a प्लस b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। मतलब a प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो होगा वो a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रूफ में हम लोग देख रहे हैं, जो पीछे हम लोग जान चुके हैं, a प्लस बी निकालना होगा। a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, a प्लस बी निकालना हम जानते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ पर a का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, दिए गए मैट्रिक्स से a का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, एंड b का ट्रांसपोज भी निकालना भी जान चुके हैं। नहीं जाने तो अभी तुरंत सीखेंगे यहाँ पर, और क्या करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट वे। बहुत लोग लेट से आ रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो, एक्टिव रहें, टाइमली
चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर a प्लस बी अगर हमें निकालना है यहाँ पर, तो a प्लस बी, ध्यान देंगे a प्लस बी निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, a के मतलब a मैट्रिक्स को लिखेंगे 5 -1 6 7 है, प्लस b मैट्रिक्स जो है 2 1 3 4 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। 5 और 2 डियर स्टूडेंट्स कितना होता है 7, -1 1 जोड़कर कितना होता है 0, 6 और 3 जोड़कर कितना होता है 9, 7 और 4 जोड़कर कितना होता है 11। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर a प्लस बी मिल गया, तो अब हम लोग कहाँ चलेंगे, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज LHS साइड की ओर। तो ध्यान से a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, ध्यान से हमने बताया परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, पंक्ति के अवयव को स्तंभ में, पहले पंक्ति के अवयव को पहले स्तंभ में। एक बार फिर से देख ले, पहले पंक्ति के अवयव को पहले स्तंभ में, इस तरह से दूसरे पंक्ति के अवयव को दूसरे स्तंभ में, इसी तरह से तीसरा भी रहता है तो तीसरे स्तंभ में बना देते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल 2 है। 7 0 प्रथम पंक्ति है तो प्रथम स्तंभ में, दूसरा पंक्ति है तो दूसरे स्तंभ में हम लोग बदल दिए। ठीक है, तो इस तरह से जो अवयव प्राप्त हुआ वो दिए गए अवयव का परिवर्त, मतलब a प्लस बी लिए थे तो अब a प्लस बी का ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका LHS साइड। अब RHS साइड के लिए अभी बेसिक रूप में हमें जानना पड़ेगा, पहले a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज और तब दोनों को जोड़ देंगे। आइए चलते हैं यहाँ पर a का ट्रांसपोज की ओर। तो a का ट्रांसपोज के लिए पहले का रो बदल जाएगा कॉलम में, नेक्स्ट रो बन जाएगा नेक्स्ट कॉलम में, यानी 5 -1 6 7। ठीक है, एंड बी का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिए समझे, रोशन सर के साथ बने रहे। 2 1 यहाँ पर यह फर्स्ट रो है तो इसे फर्स्ट कॉलम में बदले, नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड रो है तो इसे सेकेंड कॉलम, मतलब यह पहले पंक्ति के अवयव को पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति के अवयव को दूसरे स्तंभ में। तो इस तरह से हमें मिला बी का ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज RHS साइड। तो आइए चलते हैं, 5 और 2 को जोड़िए कितना आया 7, 6 और 3 को जोड़िए कितना आया 9, -1 + 1 जोड़कर बताइए 0, 7 एंड 4 दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 11। आ गया क्या, चलिए अब थोड़ा सा मैच करिए, ऑर्डर कितना है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 2/2, ये भी है हम लोग का 2/2 और संगत अवयव भी आपस में क्या है बराबर है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि यह हम लोग का अवयव जो है बराबर है। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, सभी तुरंत यूज करेंगे यहाँ पर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। यह हमेशा के लिए सही होता है ट्रांसपोजिंग की दुनिया में, यानी परिवर्त के दुनिया में। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर, इस तरह से बोल सकते हैं a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए कॉन्सेंट्रेट आते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल पर। बने रहे रोशन सर के साथ, समझ में आया तो वाई टाइप करते रहें ताकि आपको भी अपना कॉन्फिडेंस बने और मेरे तरफ से भी अपना एनर्जी और एनर्जेटिक वे में चलते रहें। ठीक है, चलिए ध्यान से यहाँ पर अब दिया हुआ है a का b का, तो a इंटू बी का होल ट्रांसपोज याद करने के लिए कह रहा है। a का हमें दिया हुआ वैल्यू 2 4 -1 0 2, कितने ऑर्डर का है कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करें, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तथा b इक्वल टू दिया हुआ है 3 4 -1 2 2 1, कितने ऑर्डर का है कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करें फटाफट b का। तो कह रहा है a इंटू बी का होल ट्रांसपोज याद करना है, तो सबसे पहले a इंटू बी निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे बस। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। तो आपका a इंटू बी भी रिविजन करवा देते हैं। चलिए ध्यान से, कुछ लोग बहुत लेट से आते हैं तो कॉन्सेंट्रेट उनके लिए भी a इंटू बी, या जिनका फर्स्ट क्लास है उनके लिए a इंटू बी निकालना है। a के जगह पर है 2 4 -1 0 2। ठीक है, एंड b के जगह पर हम लोग के पास है 3 4 -1 2 2 1 है। इसका ऑर्डर कॉपी पर लिखिए 2/3, जितने लोगों ने दिया मैच करें। यहाँ पर हम लोग का 3/2 है। ठीक है, 2/3 लिखे एंड 3/2 लिखे, तो जहां पर इसका एंडिंग है यहीं पे इसका स्टार्टिंग है, यानी पहले वाले का स्तंभ का संख्या दूसरे वाले की पंक्ति संख्या के बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। अब कितने ऑर्डर का आएगा, तो पहला का 2 बचा है और लास्ट का 2, तो 2/2 ऑर्डर का आएगा। आइए चलते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यहाँ पर, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट का रो, पहले का पंक्ति और अगले का स्तंभ, संगत अवयव का गुणा, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से और जोड़ देते हैं। तो आइए चलते हैं, 2 इंटू 3 कितना बना 6, 4 इंटू -1 -4, -1 इंटू 2 -2। ठीक है, 2 इंटू कितना बोलेंगे ध्यान से, पंक्ति पहला पंक्ति है, स्तंभ दूसरा हुआ तो पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ का अवयव तैयार होगा, तो 2 इंटू 4 कितना बना 8,
4 इंटू टू कितना बना 8, -1 इंटू 1 -1, ठीक है। अब यहां से इसी तरह से दूसरे पंक्ति में हम लोग चले जाते हैं, तो इधर से दूसरे पंक्ति में पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो पहला स्तंभ का अवयव बनेगा। तो -1 इंटू 3 -3 प्लस 0 इंटू -1 0 प्लस 2 इंटू 2 कितना बना 4, ठीक है। अगेन बने रहे -1 इंटू 4 -4 0 इंटू कितना यहाँ पर 2 0 एंड 2 इंटू कितना यहाँ पर कितना होगा 2, और इस तरह से जोड़ घटाकर जल्दी से फटाफट आंसर दें। तो यहाँ पर हम लोग का बना 6 -6 0 8 8 16 16 में से 1 गया 15 -3 प्लस 4 कितना 1 एंड -4 में से 2 गया -2, डेट्स और a इंटू बी। अब हमें निकालना है a इंटू बी का होल ट्रांसपोज, तो बस इसके रो के एलिमेंट को कॉलम में, अगले रो के एलिमेंट को अगले कॉलम में, यानी a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, तो क्या हुआ देखिए रो के एलिमेंट 0 15 एंड अगला 1 -2, तो इसे हम लोग अगले कॉलम में बदल देंगे। तो यह हो गया हम लोग का a इंटू बी का होल ट्रांसपोज। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपोज की दुनिया में कॉन्सेप्ट जाना, क्वेश्चन जाना एंड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी जाना। अब हम लोग आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बने रहे रोशन सर के साथ। वेलकम टू माय लाइव क्लास रोशन सर के साथ। चलिए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अवयव का परिवर्त का गुण पर, जिसे इंग्लिश भाषा में बोला जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट कहते हैं यहाँ पर, माना कि ए और बी दो अवयव है। क्या है, ए और बी जो है वो दो अवयव है। तो फर्स्ट किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, जिस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज निकालें उसका फिर से ट्रांसपोज निकालकर कॉपी पर देखा जाए। जल्दी से फटाफट कोई मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज निकालें कॉपी पर, पेन कॉपी लेकर बैठना है, जल्दी हम बोले थे ना। चलिए ध्यान देंगे, ए का ट्रांसपोज निकाल लिया फिर से उसका ट्रांसपोज निकाल लें, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो क्या मिला, पुनः ए के बराबर हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से बोलते भी हैं, हमेशा के लिए वैलिड है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर में आते हैं, अभी जस्ट प्रूफ किए हैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। आप कोई भी वैल्यू ए और बी का कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं जिसमें एडिशन पॉसिबल हो, ठीक है। तो उस स्थिति में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। सेकंड नंबर उसी प्रकार से प्लस के जवाब अगर माइनस भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, सिमिलरली बोलेंगे जो चेंजिंग है उसके रेस्पेक्ट में ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज आल्सो वैलिड है। इसी प्रकार से यहाँ पर बोलेंगे के इंटू ए का होल ट्रांसपोज, ध्यान देंगे के जो है एक स्केलर है और ए जो है एक मैट्रिक्स है, तो ठीक है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए के ट्रांसपोज के इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, यानी कि के इंटू ए के परिवर्त के बराबर होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पर फिफ्थ नंबर में, अगर हम लोग ए इंटू बी का परिवर्त अगर हम लोग निकालना हो, ए इंटू बी का मतलब पूरे का परिवर्त निकालना हो, तो यहाँ पर एक फोकस वाली पॉइंट है, यह बीबीआई है एंड एयरफोर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगातार पूछे जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देकर। ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज ध्यान रखना होगा, उल्टा हो जाता है, अंतिम से स्टार्ट होकर शुरू पर जाता है। तो बोलेंगे बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, क्या बोलेंगे, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज कितना बराबर बोलेंगे, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज। उल्टा भी याद रखना होगा, आगे हम भी यूज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने में। ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, या बी का ट्रांसपोज इंटू ए का होल ट्रांसपोज, तो क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर आते हम लोग 6 नंबर प्रॉपर्टीज पर। आई जो है वो एक इकाई अवयव है, इकाई अवयव मतलब विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 1 1 एंड वर्ग अवयव का मतलब विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 1 1 एंड शेष सभी अवयव जो होगा वो क्या होगा 0, तो इससे हम लोग बोलते हैं इकाई अवयव। तो इसे लिखकर उसका ट्रांसपोज करिए तो आप क्या दिखेगा, पुनः आई के ही बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपसे कोई पूछ दे, कोई ऐसा मैट्रिक्स लिखे यहाँ पर जिसका परिवर्त उसी के बराबर हो, तो आपके पास है विकर्ण अवयव, कोई भी विकर्ण अवयव ले लीजिएगा और उसका ट्रांसपोज करके देखिएगा तो वह उसी अवयव के बराबर होता है, ठीक है। तो वो है आपके पास ऑप्शन विकर्ण अवयव। इसी प्रकार से एक और है जिसे अदिश अवयव कहते हैं, क्योंकि अदिश अवयव भी एक विकर्णीय अवयव होता है। किसे बोलते हैं अदिश अवयव, जिसके विकर्ण के सभी अवयव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलते हैं अदिश अवयव। कौन सा अवयव बोलते हैं, अदिश अवयव, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट,
अगला है इसी प्रकार से जो हम ऊपर बता दिए उसी को एक बार फिर से ए के टर्म में बता देते हैं, जिससे हम लोग तत्समक अवयव बोलते हैं। यानी ए जो है एक तत्समक अवयव हो तो भी ए का ट्रांसपोज जो होगा वो ए के ही बराबर होगा, इसी को आई द्वारा सूचित करते हैं। एक नया चीज है, इस नए चीज को समझा जाए। 10 नंबर में कॉन्सेंट्रेट ट्रेस, यहाँ पर किसी भी वर्ग अवयव का ट्रेस निकालना होगा तो मुख्य विकर्ण के अवयव का योगफल हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखते क्या है यहाँ पर, मुख्य विकर्ण का अवयव का योगफल। ठीक है, इसमें ध्यान से सुनना है सभी लोगों को, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर ए अगर कोई वर्ग अवयव लिख लीजिए 2 ऑर्डर का, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसपोज करिए, ए बी सी डी का ट्रांसपोज करिए तो क्या आ जाएगा, ए सी बी डी। ठीक है, अब इसके विकर्ण का अवयव पहले वाले का क्या आया, विकर्ण के अवयव का योगफल a प्लस डी। ट्रांसपोज वाले का भी देखिए क्या आया, a प्लस डी आया क्या। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या दिखा, ट्रेस ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग 10 नंबर में बोल सकते हैं कि ए का ट्रेस और ए के ट्रांसपोज का ट्रेस, टी आर मतलब ट्रेस है। ठीक है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से पूरा एक बार जस्ट रिकॉल सभी लोग साथ में बोलेंगे फटाफट। बताइए ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए के बराबर। ठीक है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज तो बोलेंगे ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ध्यान रखना होगा ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज सेम एज ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। के इंटू ए का ट्रांसपोज, इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है, बोलना है के इंटू ए का ट्रांसपोज। ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज क्या बोलना है, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसी प्रकार से कोई ऐसे मैट्रिक्स का उदाहरण देना है जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो तो हम लोग बोल सकते हैं कोई विकर्ण अवयव या कोई अदिश अवयव या तत्समक अवयव जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। ठीक है, अब अगला ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स अगर हम लोग बोलेंगे और उसका ट्रांसपोज का भी ट्रेस निकालेंगे तो दोनों क्या होता है, बराबर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एक जगह कलेक्ट करके आपको दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा जबरदस्त अंदाज में हर चीज़ को निखार कर यहाँ पर दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपसे विश्वास भी लिया जा रहा है कि आपको 100% सिलेक्टेड पर्सन बनाया जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, मोटिवेटेड वे में एक्टिव रहें, कॉन्सेंट्रेट रहें। और इस तरह से आपका नेक्स्ट जो पार्ट होगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब सममित और विषम सममित अवयव और इसका गुण हम लोग अध्ययन करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि अगले पार्ट में, अगले भाग में। तो बने रहें इस तरह से रोशन सर के साथ फॉर IIT-JEE एडवांस 11th 12th CBSE BSCB NDA एयरफोर्स। ठीक है, जिसका जो टारगेट है फुल एक्टिव वे में मेरे कॉन्सेप्ट्स को दम पकड़े एंड क्वेश्चंस के साथ एंड प्रैक्टिस के साथ लगे रहें। लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराएंगे जो बेस्ड होगा आपके टारगेट पर। ठीक है, तो इस तरह से अच्छा लगा तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मोर एंड मोर, क्योंकि आपकी शेयरिंग में ही आपके चैनल्स का, आपके सर का और आपके विश्वास का पता चल पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बने रहे रोशन सर के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय विजिटिंग माय चैनल्स एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस। ठीक है, थैंक्स, दैट्स ऑल, बाय बाय, सी यू अगेन।